हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार और चाहने वालों को दोस्तों नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाएं और बहुत सारे मल्टीबैगर रिटर्न कमाएं। हाँ, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी है कि आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते जाएं। चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स की जो कि लॉस टू प्रॉफिट की तरफ बढ़ने वाली कंपनीज है। देखिए दोस्तों, जब कोई कंपनी में इस तरह से चेंज आता है, पॉजिटिव मूवमेंट आता है, तो इन्वेस्टर्स की नजर ना कुछ समय बाद पड़ती है, लेकिन जो उन कंपनीज के बारे में पहले से जानता है वो प्राइस मूवमेंट का फायदा पहले से उठा सकता है। तो दोस्तों जानते हैं आज वो कौन सी दोनों कंपनीज हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। और हाँ, सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड कंटेंट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा आने वाले दिनों में भी। चलिए दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी जो आपकी स्क्रीन पर वो है पीरामल फार्मा कंपनी। अब ये पीरामल फार्मा लिमिटेड जो है वो किसकी है? पहली बात तो ये है कि कुछ दिनों पहले हमने ना एक वीडियो जो बनाया था वो पीरामल पर ही बनाया था, एंटरप्राइजेस पर। तो ये मान करके चलिए कि एक बड़ा ग्रुप है, आप में से बहुत सारे मित्र जानते भी हैं कि जैसे अडानी का, अंबानी का, इनका टाटा का, इनके बड़े बड़े ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंपनी चलती है। इसी तरह से जो अजय पीरामल जी का ग्रुप है, पीरामल ग्रुप, उसमें पीरामल फार्मा है और वो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काम करती है और अलग अलग तमाम तरीके की कंपनीज उसी अम्ब्रेला के अंडर हैं। आज जिनकी बात कर रहे हैं हम वो है पीरामल फार्मा कंपनी। और ये करती क्या है और इसका क्या प्रॉफिटेबल और किस तरीके का आगे का आउटलुक है वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो दोस्तों यहां नजर डालें, 18,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है और 139 यानी 139-140 के आसपास में इसकी प्राइस चल रही है। नजर डालें आप यहां पे तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम है लेकिन पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए दोस्तों, वो है कि डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट इसका 0 है। इसका मतलब इसने डिविडेंड दिया नहीं। अब डिविडेंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया भाई साहब? इसलिए क्योंकि डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट में से, लाभांश। डिविडेंड को क्या कहते हैं हिंदी में? लाभांश, लाभ का अंश यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा। लेकिन कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल होनी शुरू हुई है, तो आने वाले दिनों में आप इसके डिविडेंड के बारे में सोच सकते हैं। तो अब यहां देखें तो एक अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.58 है। ये 1.5 से कम होता है तो अच्छा रहता है हमेशा। सो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3 से नीचे है जो सही है। डेट दोस्तों 4,500 करोड़ का है और अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू आप 22,000 करोड़ की लेके चले तो ये 25% से भी कम है, जो कि काइंड ऑफ मैनेजेबल है। अब आगे हम दोस्तों इस पे नजर डालें, क्योंकि ये बाकी के नंबर्स आप देख रहे हैं जैसे ग्राम नंबर नहीं है, PEG रेशियो नहीं है, ये सब कुछ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि सब प्रॉफिट से जुड़ा हुआ नंबर होता है। कंपनी करती क्या है इसके बारे में, फार्मा कंपनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि करती क्या है। सो देखिए आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, यानी कि इसको CDMO कहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो ड्रग्स बनाती हैं, दवाइयां बनाती है, ये वो है ठेके पर जो बनाते हैं ना वो। नेक्स्ट है दोस्तों इनका कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स, ये पर्टिकुलरली 30% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है और ऊपर जो है 59% आता है आपका ये CDMO से, और बाकी जो है इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर से इनका 11% रेवेन्यू आता है, जो पिछले साल का डेटा है ये उस हिसाब से। आगे नजर डालें दोस्तों इसकी, तो आप यहां पर सबसे पहले इस पर नजर डालिए कि इसके प्रॉफिट को देखते हैं। हालांकि इससे पहले कंपटीशन तो आप देख ही सकते हैं कि इसका सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, इन सबसे कंपटीशन है, लेकिन वो सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है और ये कंपनी अपनी एक पहचान बना रही है। जहां पर मैं आपका नजर ध्यान लाना चाहता हूं दोस्तों वो है इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। देखिए पहला पॉइंट ये है कि देखिए ये सितंबर 2021 से दोस्तों ये चल रही थी, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था इसका यहां पॉजिटिव।
फिर पॉजिटिव था, फिर पॉजिटिव था, बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए लगातार कंपनी जून 2022 से लॉस में चल रही थी। ठीक है, सो इन्वेस्टर्स ने मुंह मोड़ लिया था क्योंकि लगातार 1 साल से ज्यादा इस कंपनी को लॉस चल रहा था। पर खूबसूरती देखिए कि अभी अभी ये कंपनी लॉस से किस में आई है, प्रॉफिट में आई है। तो जब कंपनी प्रॉफिट में आई है तो इस पर इन्वेस्टर्स का ध्यान आज नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा, और तब इसमें प्राइस में उछाल आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप ये देखें कि अगर एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो अभी एनुअली अभी भी थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, मतलब अभी भी पूरा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक सही रास्ते पे चल पड़ी है। और क्योंकि अभी तक 2 क्वार्टर हुए हैं तो देखिए सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट जो है ना वो आने के बाद में ये जो डेटा है ना टीटीएम, ये तो पिछले 12 महीने का डेटा है, तो उसमें तो लॉस में ही थी कंपनी। पर अब गोइंग फॉरवर्ड जो है मार्च से के बाद में जो 2 क्वार्टर्स निकले हैं उनके नंबर्स और ये जो दिसंबर क्वार्टर है इनका नंबर जब आएगा तो ये कंपनी आपको प्रॉफिट में आती हुई नजर आने के चांसेस हैं। और ये पक्की बात है कि जब ये प्रॉफिट में आएगी कंपनी तो साथ में डिविडेंड भी देगी, क्योंकि जब भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो दोस्तों देखिए पहले शुरुआत में तो छोड़ दीजिए, पर 2022 में इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। सो ओवरऑल ये एक इसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अगर बात करें हम इसके दोस्तों कुछ अच्छे रेशियोज की, तो देखिए हालांकि वर्किंग कैपिटल जो है वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अच्छी जो चीज है वो एक बार नजर डाल लेते हैं इसमें, और वो क्या है दोस्तों, वो है इसकी यहां पर जो डीआईआईज है उनकी एलोकेशन। देखिए डीआईआईज जो है वो 5.48 से आपका 8.01%, यानी डीआईआईज जो है ना वो भी ऊपर की तरफ इसमें अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये मान के चलिए कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको ये पता रहता है कि इंडिया में कौन सी कंपनीज का बिजनेस अच्छा है। जो अमेरिका में बैठ करके इंडिया की कंपनी को स्टडी कर रहा है उससे ज्यादा जो इंडिया में बैठ के इंडिया की कंपनी को स्टडी कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा। भाई सीधी सी बात है ना, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फाबेट के नंबर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब वही जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो, तो आज हम उतना अच्छे से नहीं बता सकते जितना अमेरिका में बैठे हुए वहां के रिसर्चर्स उसके रात दिन बिजनेस को देख के बता पाएंगे। सो इस हिसाब से डीआईआईज ने इसके ऊपर अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो पहली चीज तो ये है दोस्तों, नजर डालते हैं इसके टेक्निकल्स पे। यहां ना आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखेगी। देखो एक चीज तो हमेशा दिमाग में बैठा लो हमेशा कि सबसे पहली नजर दोस्तों डाला करो वॉल्यूम पर। वॉल्यूम एक ऐसी ताकत है जो ये बता देती है कि भाई किसमें कितना दम है, जो भी कोई दावा करती है या जो भी कोई ट्रेंड है उसके अंदर कितना दम है। तो यहां आप देखिए कंपनी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में ग्रो करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, ये साफ तौर पे बता रही है कि ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स चुपचाप इसमें बाइंग कर रहे हैं। और यहां आप देखो अभी अभी कंपनी ने एक मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर दिया है, और साथ में दोनों जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने भी अपनी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई है। तो दोस्तों साफ तौर पे कंपनी अप ट्रेंड में है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ लेकिन हमको क्या देखना है, हमें देखना है दोस्तों कि ये इस 138 वाली लाइन को तोड़ती है, सॉरी जो आपका ये वाली है 200 वाली जो लाइन है ना, यहां पर इसको तोड़ने के बाद दोस्तों ये चली जाएगी अच्छी खासी 300 की रेंज के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म का आपको वो भी नजर डाल रखना, प्राइस भी ध्यान रखनी है। तो आप मान करके चलिए 130 से ऊपर अगर मान लीजिए स्टे करती है, यानी 140 से ऊपर अगर ये कंटिन्यूसली स्टे कर गई तो दोस्तों फिर ये एक तरह से अपना एक अप ट्रेंड में आपको नजर आ जाएगी। सो ओवरऑल कंपनी के टेक्निकल्स देख सकते हैं आप एक अच्छी रेंज में है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप इसके म्यूचुअल फंड्स की अलोकेशन देखो तो देखो ये ना वो शिकारी है जो चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हैं कि शिकार कब पकड़ में आए और कब उस पर हमला कर दिया जाए। तो ये ना 0.91% जून में म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी स्टेक ले रखी थी और सीधा बढ़ा करके 3.8 पे ले गया ये, लगभग मतलब 4 गुना के आसपास में, करीब करीब 4 गुना इन्होंने अपनी एलोकेशन बढ़ा दी है। अगर तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इनकी नजर में कंपनी में दम है। दूसरा दोस्तों देखिए टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 35% है, थोड़ी सी कम है बट काइंड ऑफ ओके है। एफआईआई 32% लेके बैठे हैं भाई साहब। फॉरेनर्स जो है उन्होंने 32% की एलोकेशन अपनी अभी भी बना के रखी हुई है इसके अंदर। तो ओवरऑल एक तरह से कंपनी जो है मैं कहूंगा कि अपने रेडार पे जरूर रखनी चाहिए। ये वो कंपनीज है जो दोस्तों आपको कहीं ना एक तरीके से छुपे रुस्तम जिसको कह सकते हैं वैसी कंपनीज के तौर पे है। दूसरी कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, और दूसरी कंपनी जो है स्क्रीन पर आपके वो है आपके हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो दोस्तों बताइएगा, मैं आपको उसकी लिंक अलग से दे दूंगा।
पिन कमेंट में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा अदरवाइज। चलिए अब हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पे नजर डालें तो दोस्तों 28 रुपए मात्र की कंपनी है। अब कई मित्रों का सवाल था कि सर आप 2000 रुपए के प्राइस की कंपनी बताते हो, कोई सस्ती कंपनी बताओ। तो पहली चीज तो दोस्तों ये है कि आप ये 2000 21,000 उस चक्कर में मत पड़िए। कंपनी के क्या शेयर की प्राइस टू अर्निंग रेशियो और बाकी नंबर्स पे क्या वो सस्ता पड़ रहा है, तब तो खरीदे। क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस कम और ज्यादा होने से दोस्तों कंपनी के बिजनेस पर बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि उस पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आज में यही आपके सामने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके शेयर को अभी ये फेस वैल्यू आप देख रहे हो 1 रुपए की है इसमें, अगर मान लीजिए ये स्प्लिट की जगह पर ये मर्ज हो जाता है शेयर और वापस मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर हो जाता है, या मान लीजिए कि जिस टाइम पर 10 रुपए का था तो आज ये 280 रुपए 28 रुपए का शेयर आपको 280 रुपए का या 230 90 रुपए का नजर आएगा। तो इसलिए आप स्प्लिट होने का भी ध्यान रखिए इसमें। अब यहां नजर डालते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की। तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये वाकई में ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी। 4000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। और कंपनी के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि देखो आप ना बिजनेस को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये वो कंपनी है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करती है। और हमारे यहां पर आपने देखा है कि जब भी कोई रोड प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट, बड़े जो प्रोजेक्ट जब भी होंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और जब टाइम लगता है तो ये सरकारी तरीके से ना पैसा रुक रुक करके आता है। भाई आज अगर मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदी तो आपने तुरंत पे किया सामने और सामने शर्ट लेके आ गए। लेकिन अगर आप एक ब्रिज बना रहे हो तो दोस्तों उसमें टाइम लगता है। कभी 10% पैसा आया, कभी लेबर को पैसा ज्यादा टाइम पर नहीं मिला, कभी कुछ और, कभी रूल रेगुलेशंस की दिक्कत। इस चक्कर में अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी थोड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है ऐसी कंपनियां। चलिए हम नजर डालते हैं दोस्तों इसके पॉइंट्स फाइनेंशियल्स पे। तो आप देखिए पायोस की स्कोर इसका 5 के आसपास है, जो एक अच्छा डिसेंट नंबर है। प्रॉफिट में ग्रोथ 6% से ऊपर है, सेल्स में ग्रोथ 0.055 है। मतलब सेल्स तो वैसी की वैसी है 5 साल से, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इससे पता पड़ता है कि कंपनी जो है वो मुनाफा कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो एक अच्छी बात होती है। अब ये देखो सारी ही सरकारी कंपनियां जो है लगभग इसके कंपटीशन में है, लेकिन हमें नजर डालनी है जो खास बात है उस पे, और वो मैं आपको बताता हूं यहां पर। देखिए अब यहां ना बाकी सारे नंबर्स तो आप देख सकते हैं कि सेल्स 2400 करोड़ थी, तो वो लगभग उतनी है जितनी मैंने बताया था, थोड़ी सी कमी हो गई है एक्चुअली। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नजर डालोगे तो दोस्तों ये कहां 2.92% करोड़ होता था, और अभी ये पहुंच गया है दोस्तों 296 करोड़। आप देख रहे हो 296 करोड़, और अभी जो लेटेस्ट है वो है 253 करोड़। ये पिछले ये जो क्वार्टरली रिजल्ट उसके हिसाब से आप यहां देख सकते हो। सो कंपनी का एक प्रॉफिट तो है ही अच्छा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों इसने मार्जिन भी बढ़ाया अपना, यानी कि ये कहां आप मान करके चलिए 4-5% मार्जिन, पहले 11-15% था, फिर कम ऐसे डावाडोल सा चलता रहा, फिर माइनस भी हुआ, और अब ये करीब करीब 14% के आसपास में 15% के मार्जिन पे काम कर रही है। तो ये ओवरऑल जो है दोस्तों इस कंपनी की एक तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको लग रही है। अगर हम इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें तो टेक्निकल्स में देखिए यहां इस जगह पे एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ था इसका, यहां पर हुआ, और फिर ये ट्रेंड बढ़ने लगा। लेकिन उसके साथ ही आप ये देखो यहां ना ये डायरेक्शन चेंज किया है इसने, और डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है इसके ऊपर। लेकिन कंपनी ज्यादा ट्रेड के साथ, ज्यादा वॉल्यूम के साथ फिर से ट्रेड करने लग गई, और इसका नतीजा आप देख सकते हो कि यहां से ये प्राइस सीधी राइजिंग मोड में है, और ये थोड़े हिचकोले खाने के बाद में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को सही साबित करता हुआ, और ये ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ चल पड़ा है। सो दोस्तों करीब करीब एक सही डायरेक्शन में कंपनी की मूवमेंट चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा था वॉल्यूम ध्यान रखिए, तो वॉल्यूम पहले बहुत कम था, अब अच्छा खासा वॉल्यूम है, और 28-29 रुपए के आसपास है। अगर मान लीजिए ये सपोज करिए 32 रुपीज के से 35 के बीच में अगर स्टे कर गई, और उसके बाद में ये एक अप ट्रेंड में चलती हुई आपको साफ तौर पे नजर आ सकती है। अगर हम दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग पे नजर डालते हैं तो यहां पे देखिए इसके पास प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा कम है इसकी, क्योंकि 18% है, वो भी प्लेस्ड पड़े हुए हैं। सो वो बात तो एक थोड़ी प्रॉब्लम तो है इसमें हल्की फुल्की। लेकिन दोस्तों एक चीज ये भी है ना कि करीब करीब ये मान के चलिए अपने जो ये DIIs है उन्होंने 7-8% से नीचे अपनी होल्डिंग को किया नहीं है।
मतलब वो लगभग उस पर बनाए हुए हैं इसके। अगर बाकी सबकी होल्डिंग को देखोगे तो वहां फिर भी थोड़ा सा ड्रॉप दिखेगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कम कर दी, एफआईआईज ने भी अपनी कम कर दी क्योंकि उन्होंने सही मौका देख करके इसमें से निकलने में फायदा समझा। लेकिन रिटेलर्स ने अपनी बढ़ाई है इसके अंदर स्टेक, और जो अपने म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने अपनी जो डीआईआईज है उन्होंने अपनी स्टेक को लगभग उतना ही रखा हुआ है। अब आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि साहब ये बताओ, आप तो कह रहे थे कि अच्छी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए, तो आप ऐसी कंपनीज क्यों बता रहे हो? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कंपनी में बुराई नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल ना स्लो है, और जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट आज की तारीख में सारे रेड टेप्स को, यानी जो ढीले प्रोसेस थे उनको स्ट्रीमलाइन करके फास्ट कर रही है, इसी वजह से आप देखेंगे कि जो रुकी हुई सी या पुरानी टाइप की कंपनियां थी वो भी वापस ग्रोथ की लाइन पर आ गई है। जैसे आपने देखा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साल भर पहले इसके बिकने की नौबत आ गई थी और आज ये प्रॉफिट में चल रही है। तो एचसीसी या पिरामल हेल्थ केयर, ये जो लॉस टू प्रॉफिट वाला मूवमेंट वाली कंपनीज है ना, इन पर नजर आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये प्रॉफिट कंटिन्यू रहता है तो दोस्तों ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मैंने बोला और आप फटाक से शेयर खरीद लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो शेयर्स आपको बताता हूं उनकी एक लिस्ट बनाइए, उसको लिखते रहिए, और जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आते रहे वो ऐड करते रहिए। आपके पास 50-60 स्टॉक्स की एक लिस्ट होगी, बन जाएगी, उसमें से 15-20 में धीरे धीरे अपनी एलोकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पस से, मैं चाहता हूं आप कुछ सीखो और उसके बाद में अपना डिसीजन लो। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट से ना मेरा हृदय एकदम ऐसा जबरदस्त होता है। आपके सहयोग से ही दोस्तों ये नए साल में मैं एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप सब भी बहुत प्रॉफिट कमाएं। इसके लिए मेरी तरफ से जो बेस्ट होगा मैं जरूर आपके लिए करूंगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह, सम्मान देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।